Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So as you all know कि हमारी जो हॉलीडेज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं. आई होप आप सबकी हॉलीडेज़ बहुत अच्छे से गई होंगी, बहुत अच्छे से बीती होंगी. So now let me start with द चैप्टर जो हम कर रहे थे. लेट्स कंटिन्यू डेट. हमने पिछली क्लास में किया था, हमने ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस किया था कि वो क्या होता है. हमने क्लासीफाई किए थे ट्राइंगल्स को ऑन द बेस ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल्स और साइड्स के बेस पे हमने उन्हें क्लासीफाई भी किया था. ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स को समझते हैं कि क्या होता है. उसके लिए मैंने एक ट्राइंगल लिया है. ठीक है, दिस इज़ द ट्राइंगल. ठीक है, ये जो ट्राइंगल है आप इसे देख सकते हैं. आपको देखने से लग रहा होगा कि इसके तीनों साइड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं. ठीक है, नहीं भी हैं तो चलो पहले तो हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं. इसका मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे. मीडियन का मतलब क्या होता है. मीडियन, मिड. ठीक है, मीडियन वर्ड से पता चल रहा है मिड. ठीक है, तो मीडियन के लिए क्या, मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ जिससे कि मुझे एक मिड कुछ पॉइंट मिल जाए या कुछ लाइन मिल जाए, समथिंग लाइक दैट. तो जब मैं इसे फोल्ड करती हूँ तो मुझे एक लाइन बीच में मिल जाती है. ठीक है, दिस. ठीक है, दिस लाइन आई गेट इट. ठीक है, मुझे ये लाइन मिल जाती है. ठीक है, इस तरीके से तो मुझे पता चल गया कि ये इसका क्या है, ये मिड पॉइंट है. ठीक है, क्योंकि मुझे ये मिड लाइन मिल गई है तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, मीडियन हो गई ये. ठीक है, इसको मैं डी नाम दे देती हूँ. तो ए डी मेरी क्या हो गई, इसमें मीडियन हो गई. बट अब जैसे कि हमारा ये वाला ट्राइंगल है, इसमें हम कैसे मीडियन फाइंड करेंगे. इसे वाले ट्राइंगल का मैंने कटआउट निकाला है. ठीक है, ये जो है. ठीक है, तो इसमें मुझे कैसे मिलेगी. तो अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे उसी तरीके से फोल्ड करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये फोल्ड नहीं हो पाएगा. मीडियन तो हो ही नहीं रहा है. मीडियन का मतलब क्या है कि जब मैं उसको फोल्ड करूँ तो जो ट्राइंगल जो हमें दो मिल रहे हैं. ठीक है, जैसे कि हमने पहले वाले को फोल्ड किया था तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हमें मिल रहे थे और वो दोनों क्या थे, दोनों इक्वल साइज़ के थे. ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारे इक्वल साइज़ के ट्राइंगल्स हैं. लेकिन जब मैं इस वाले केस में इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी उसी सेम तरीके से तो हमें दोनों इक्वल ट्राइंगल नहीं मिलेंगे. दैट मीन्स कि ये इसका मीडियन तो नहीं हो सकता. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये ट्राइंगल बनाया है तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले मेथड का यूज़ करूँगी. कैसे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, जो बेस होता है. ठीक है, बी सी मैंने मान लीजिए क्लाइन सेगमेंट बनाई, मैंने इसका मोर देन हाफ ले लिया. ठीक है, दिस इज़ मोर देन हाफ. देन उसके बाद मैंने एक आर्क लगाई ऊपर एंड एक आर्क मैंने लगाई नीचे. ठीक है, आई होप आपको दिख रही होगी. दिख नहीं रही है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ उसे. ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस. ठीक है, दो आर्क मिल गई. ऐसे ही मैं बी से करूँगी जिससे कि ये हमारी उस पहले वाली आर्क को कट कर जाए. ठीक है, ये एंड लाइक दिस. ठीक है ना, ऐसे ही मैं यहाँ करती हूँ इस तरीके से. ठीक है, तो अभी आपको नहीं दिख रही, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास आर्क थी. ठीक है, मैं अभी इसे डार्क कर देती हूँ. ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको भी आर्क बहुत आराम से मिल जाएंगी. ठीक है, ऐसे आर्क्स थी और फिर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से जॉइन कर दिया और ये डी पॉइंट बन गया. तो जो डी पॉइंट बना है ना, यही हमारी क्या होगी, मीडियन होगी. मतलब जो डी पॉइंट है हमारा क्या बन गया, ये डी पॉइंट हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट. मिड पॉइंट ऑन बी सी. जो बी सी लाइन है, लाइन सेगमेंट, उसका उस पर हमारा ये मिड पॉइंट हो गया है. तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं उसको ज्वाइन कर दूँगी. ठीक है, जो डी पॉइंट है और ए पॉइंट है उसको मैं ज्वाइन कर दूँगी. तो ये जो ए डी हमको मिल रहा है, आप स्केल से कीजिएगा, मेरे पास अभी स्केल नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ. तो जो ए डी है, ठीक है, जो ए डी इसमें बना है यही हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल. ठीक है, तो मीडियन हमारी स्ट्रेट भी हो सकती है और ऐसे जैसे इसमें वाले केस में स्ट्रेट थी और इसमें हमारी देखिए कैसे टेढ़ी हो गई. ठीक है, डिपेंड करता है कि हम कैसे मिड पॉइंट लेके उसको ज्वाइन करते हैं. ठीक है, एक वर्टेक्स से बनती है हमारी, जैसे कि इस पॉइंट ए वर्टेक्स से हमारी मीडियन नीचे की तरफ बनी है किसी बेस पे. ठीक है, इस तरीके से हमारी मीडियन बनती है. सो वी कैन से अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड. मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड से जो वर्टेक्स है, ठीक है,
वो एक मीडियन इस तरीके से कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। एक मीडियन कनेक्ट करती है, अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इस पॉइंट से बनाएंगे तो अगेन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके कुछ इस तरीके से बन जाएगी, इससे बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपको जिस तरीके से चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमेशा वर्टेक्स से ये अपनी अपोजिट साइड की तरफ ही मीडियन बनती है। ओके, सो देन वी हैव थिंक, डिस्कस एंड राइट। सो लेट्स डिस्कस देम। फर्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्राइंगल हैव। तो कितने मीडियंस एक ट्राइंगल के हो सकते हैं। सो एक ट्राइंगल में हमारे पास टोटल वर्टेक्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। टोटल वर्टेक्स हमारे पास 3 होते हैं और हर एक वर्टेक्स से अगर हम एक मीडियन को खींचें तो वो अपोजिट साइड पर जाएगी और अपोजिट साइड्स भी हमारे पास कितनी होंगी, अपोजिट साइड्स भी हमारे पास 3 होंगी। सो मीडियंस कितने बनेंगे टोटल, वो भी हमारे पास 3 बनेंगे, ठीक है। हर एक वर्टेक्स से एक मीडियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेज डज अ मीडियन लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या इस पहले हम इसे समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। एक ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी ऐसे रैंडम सा ट्रायंगल ले लिया मैंने PQR। PQR हो गए, 3 वर्टेक्स हो गए, 3 अपोजिट साइड्स हो गई। अब क्या मीडियन जो है वो पूरा इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल में लाई करता है होली, मतलब पूरा ही मीडियन जो है वो इंटीरियर में लाई करता है। तो लेट्स फाइंड आउट। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हर एक वर्टेक्स से हम एक मीडियन को खींचेंगे। जैसे कि मैंने Q से खींचा तो मुझे यहाँ कहीं मिलेगा मीडियन, मैंने P से खींचा तो अपोजिट साइड पर आएगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा। मैंने इसको E ले लिया, इसको मैंने F ले लिया, ऐसे ही मैं R से लूँगी तो इस तरीके से जाके इधर जाएगा। इसको मैं ले लेती हूँ G, ठीक है। तो ये जो मुझे ये जो सेंटर में कॉमन पॉइंट मिला है ना O, ये हमारा क्या हो जाता है, ये जो O है ये हमारा सेंट्रल में जो पूरा मीडियन से ये हमारा इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल में पूरा मीडियन हमारा ये लाई कर रहा है। इस वाली चीज़ को हम सेंट्रॉइड भी कह देते हैं। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, सेंट्रॉइड के बारे में। पर इसका मतलब यही है कि जो मीडियन है वो हमारा इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। ओके, सो अब मीडियंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें डिस्कस करना है अबाउट एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स और मीडियंस जो है ना वो ट्राइंगल का पार्ट है, ठीक है। तो आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम एल्टीट्यूड्स की बात करें, मीडियन की जब हमने बात करी वो तो हमें समझ में आ गया कि मीडियन जो है वो एक वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल से मिड पॉइंट पर जो लाइन जाती है ऑफ अपोजिट साइड, उसी को हम मीडियन कहते हैं। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड बेसिकली हमें बताता है कि हाउ टॉल इज़ द ट्राइंगल, ठीक है। एल्टीट्यूड बताता है हमें हाउ टॉल इज़ द ट्राइंगल, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूँ, मैं आपसे पूछूँ हाउ टॉल आर यू, तो आप कहोगे कि मेरी हाइट इतनी है। तो एल्टीट्यूड का बेसिकली मीन होता है हाइट, ठीक है, कि कितनी हाइट है एक ट्राइंगल की। जैसे कि मैंने एक टेबल पर एक ट्राइंगल रखा इस तरीके से, तो मैं कहूँगी कि ये जो ट्राइंगल है इसकी कितनी हाइट है, ठीक है। आप भी तो हमेशा स्ट्रेट खड़े होते हैं ना। अगर आपको अपनी हाइट नापनी होती है, आप इस तरीके से कोई मेजर वाला वो है, ठीक है, इस तरीके से मेजरमेंट है, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है। तो आप जो हैं ये जो फ्लोर है और ये जो हमारा जो लगा होता है मेजरिंग स्केल, वो हमारा परपेंडिकुलर लगा होता है ना, उसी पे तो आप हाइट नापते हैं और हमेशा सीधे खड़े होते हैं, तभी तो आपको हाइट का पता लगता है। तो इसी तरीके से हम ट्राइंगल का एल्टीट्यूड फाइंड करते हैं, ठीक है। वो भी हमारे इसी तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। सो द हाइट इज़ द डिस्टेंस, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल, जैसे कि मैंने इसमें ABC ट्राइंगल ले लिया और D ले लिया, तो इसी ट्राइंगल का ये जो AD है यही हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा। कोई डिफरेंट ट्राइंगल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया इस तरीके का एक ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें मैंने लिया PQR। अब पहले अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूँ तो मीडियन हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है, S। तो PS हमारी क्या हो गई, मीडियन हो गई। बट इफ़ आई टॉक अबाउट कि इसकी एल्टीट्यूड क्या है, तो एल्टीट्यूड हमेशा यूँ स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमेशा वो क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। तो PT हमारी क्या हो गई, एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होगी टू द सरफेस, ठीक है। एल्टीट्यूड हमेशा हमारा परपेंडिकुलर रहेगा टू द सरफेस,
सो एन एल्टीट्यूड हैज़ वन एंड पॉइंट एट द वर्टेक्स, एक पॉइंट हमारा वर्टेक्स पे रहेगा, एंड अनदर ऑन द लाइन कनेक्टिंग द अपोजिट साइड्स, ठीक है। दो ईच वर्टेक्स एंड एल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉन थ्रू ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स से हम एक एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट। सो मीडियंस हमारी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन जो हमारी एल्टीट्यूड है वो भी हमारी उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि इससे मैंने ली तो इससे भी मैं बिल्कुल स्ट्रेट लूँगी परपेंडिकुलर करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाता है। अगेन हम थिंक डिस्कस एंड राइट को एक बार समझते हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। थिंक डिस्कस एंड राइट क्वेश्चन नंबर 1 सेज हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स कैन ट्राइंगल हैव। तो ट्राइंगल के कितने एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं, ये भी उसी तरीके से हर एक वर्टेक्स से हम बना सकते हैं। तो वर्टेक्स 3, तो एल्टीट्यूड्स भी हमारे क्या 3, तो हमारे 3 एल्टीट्यूड्स बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ एल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए टू बी सी फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो हमें 3 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ठीक है। हमें बताना है कि एल्टीट्यूड कैसे बनेगा। ओके, फर्स्ट वी हैव एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में सारे एंगल्स हमारे लेस देन होते हैं 90। सो इसमें अगर हम बनाएं, ठीक है, हमें बनाना है एल्टीट्यूड। तो इसमें कैसे बनेगा, इसमें हमारा स्ट्रेट बनेगा लाइक दिस, ठीक है। हमें बनाना था ए टू बी सी एल्टीट्यूड, तो मैंने इसको डी नाम दे दिया, ठीक है। तो ए डी एल्टीट्यूड हो गया हमारा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखिए ये पहले से ही राइट एंगल में बना हुआ है, तो राइट एंगल में ऑलरेडी एल्टीट्यूड बना है ए सी, ठीक है। ए सी हो गया हमारा एल्टीट्यूड। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, इसमें अब देखिए हम इस वाले वर्टेक्स से बना सकते हैं, ठीक है। इस वाले वर्टेक्स से हम बना सकते हैं, कैसे, हम बी सी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस। हमने इसे एक्सटेंड कर दिया, मान लीजिए टिल एल तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब मैं इससे स्ट्रेट लाइन खींच सकती हूँ ए वर्टेक्स से लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा क्या वर्टेक्स, ये भी तो हाइट ही बता रहा है, ठीक है, ये भी तो उसकी हाइट बता पा रहा है। तो इसमें क्या हुआ, ए एल एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, लाइक दिस। तो ये हमारा देखिए ट्राइंगल के बाहर आया है, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 से विल एन एल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। क्या हमेशा एल्टीट्यूड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा। आंसर से इज नो। आपने देख ही लिया कि यहाँ पे एल्टीट्यूड ट्राइंगल से बाहर है, ठीक है, लाइक दिस हम उन्हें बता सकते हैं। एग्जाम्पल जो देना है वो आप यही दे सकते हैं कि इसमें आपने देखा ही होगा कि ये जो ट्राइंगल है इसमें हमारा एल्टीट्यूड बाहर है, ठीक है। पहले 2 में तो अंदर था, पर इसमें बाहर है। ऐसे ही हम कोई और सब ऑब्ट्यूज में ही ऐसा होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये ट्राइंगल बना दिया, इसमें भी एल्टीट्यूड ऐसे बाहर की तरफ होगा, ठीक है, लाइक दिस, ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपना भी स्केच बना सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क में, आप पहले उसे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है सो डू लेट मी नो, वी विल डिस्कस इट इन अदर क्लास। एंड कल हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। सो आप जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आपको ये करने में आसानी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।